समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती 100। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सैटेलाइट इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुमन जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के समूह में जो गणधर होते हैं क्या वह आजीवन आहार ग्रहण नहीं करते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसन्न जी महाराज के, जो तीर्थंकर भगवान के समोषण में गणधर भगवान विराजमान होते हैं, क्योंकि उनकी 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियाँ प्रकट होती है। केवल ज्ञान रूपी रिद्धि के अलावा अन्य रिद्धियों से वे युक्त होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे आहार बिल्कुल भी नहीं करते। यह सत्य है, जैसे केवली भगवान कौलाहार नहीं करते, उनका बिना कौलाहार के यानी मुख से भोजन ग्रहण किए बिना भी उनका कार्य चलता है। ऐसा किसी प्रकार से गणधर भगवान का स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि मात्र केवली भगवान ही कौलाहार नहीं करते ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। और चूँकि गणधर भगवान को अभी कैवल्य रूपी अंतिम वह रिद्धि प्रकट नहीं हुई है, इस कारण से वे आहार ग्रहण भी कर सकते हैं अथवा ग्रहण नहीं भी कर सकते, क्योंकि उनका सहनन उत्कृष्ट होने के कारण से उन्हें आहार करने की आवश्यकता नहीं होती। पर अगर कुछ परिस्थिति या कुछ कारण बन जाए तो वे आहार करते हुए के प्रमाण भी आगम ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे श्वेतांबर परंपरा में ये प्रमाण मिलता है कि तीर्थंकर भगवान समोषण से भी गंधकुटी से उतरकर नीचे आहार ग्रहण करते हैं, गणधर भगवान सभी मुनि ग्रहण करते हैं। ऐसा कोई प्रमाण हमारे आगम में नहीं है, अपितु ये स्पष्ट समझना
तीर्थंकर भगवान कौलाहर नहीं करते, पर उनके गणधर भगवान अपनी शक्ति, अपनी योग्यता आदि के अनुसार आहार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सूरज पेंडारी अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिश्री 108 प्रशम सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है, किस्मत से मनुष्य जन्म तो मिला है, लेकिन बस किस्मती यह है कि शरीर की क्षमता उतनी प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसी अवस्था में हम जैन धर्म में मिलने के बावजूद भी हम अपना उद्धार कैसे कर पाए? पंचम काल में भी एक मनुष्य अपने आत्म उद्धार, आत्म उत्थान के लिए बहुत सारा पुरुषार्थ कर सकता है। ये तो परम सत्य है कि काल कोई भी क्यों ना हो, पर आत्म उत्थान, आत्म कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग जैसे आचार्य भगवंतों ने निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा कही है वही है। पर माना कि किन्हीं कारणों से निगंबर दीक्षा श्रावक या व्यक्ति धारण नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं उन निर्ग्रंथ दिगंबर तपोधनों की अविरल सेवा करना ये एक श्रावक का सर्वोत्कृष्ट कार्य हुआ करता है। क्योंकि जो कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं वो अगर कोई दूसरा कर रहा है और उसके लिए हम सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मदद कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, तो वह परोक्ष रूप से उस कार्य की सिद्धि के लिए ही नियम से साधन बनता है। जैसे लौकिक दृष्टि में भी देखा जाता है कि हमें जिस वस्तु की प्राप्ति चाहिए या जो हम चाहते हैं उसी दुकान में जाते हैं, माना कि वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं खरीद पा रहे हैं कोई हीरे जवाहरात, तो जो हीरे जवाहरात खरीद रहा है या जो बेच रहा है उनकी प्रशंसा करने से भी हमें कुछ संतुष्टि मिलती है, या कई बार दुकानों के सामने से निकलने से भी, हीरे जवाहरात देखने से भी लगता है कि आज नहीं तो कल कभी न कभी हम उसे प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि आज हम साक्षात रत्नत्रय धारण नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आने वाले समय में उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था, उनकी वैयावृत्ति आदि के माध्यम से हम भी उस रत्नत्रय धर्म को प्राप्त करें, ये भावना रखना, ये श्रावकों का वर्तमान में भी बहुत बड़ा कार्य अपने आत्म उत्थान के लिए हो सकता है। इसके अलावा भी पुण्य के उदय से जो हमें साधन मिले हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, जो मंदिरों में, चैत्यालय में जिन बिंब हैं उनकी आराधना करना, मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण, एक एक समय हमारे लिए कितना बेशकीमती है, वो सोचते समझते हुए उसका सदुपयोग करना। दूसरे के बारे में जो जो गलत ख्याल आ रहे हैं, कषाय के तीव्र उदय में हम जो अपने आप को नहीं संभाल पाते, उन सभी स्थितियों में पुनः पुनः अपना स्वयं स्थितिकरण करते हुए मैं एक बहुत बड़ा मनुष्य जैन कुल में जन्मा हुआ हूँ और मुझे अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही इस पंचम काल को पार करते हुए किसी अच्छे स्थान पर, यानी जहाँ हमें साक्षात तीर्थंकर के दर्शन हो, ऐसे स्थानों पर पहुंचकर आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करना होगा। अन्यथा वहाँ नहीं तो कम से कम वर्तमान में जो धर्म हमने पिछले पुण्य के उदय से प्राप्त किया है, उतना पुण्य करके अगले जन्म में पुनः जैन धर्म या कोई श्रेष्ठ स्वर्गों के देवावस्था, विदेह आदि स्थानों में जन्म लेना आदि का पुरुषार्थ करना होगा। पर यह पक्का है, जितना पुण्य पिछले जन्मों में, पिछले भवों में किया है, उतना पुण्य वर्तमान में जैन धर्म में जन्मने वाला विरला ही कोई लाखों करोड़ों में एक आध व्यक्ति होगा जो उतना पुण्य कर रहा है, जो अगले पर्याय में उसे वह कुल मिले, वह धर्म मिले। कम से कम हमें मिला हुआ यह बेशकीमती जैन धर्म, उसकी कीमत करते हुए एक एक क्षण, एक एक समय हमें सब कार्य को बैलेंस करते हुए, क्योंकि श्रावक है, आपको अर्थ और काम दोनों पुरुषार्थ भी समझते हुए धर्म के साथ उसे जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, जैसे दुकान, मकान और पुस्तकों में भी वही खाते में शुभ लाभ लिखा जाता है, वही जीवन में हमें लाभ के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करते हुए शुभ लाभ हो, ये भावना के साथ भगवान की भक्ति और गुरु की सेवा के साथ पुरुषार्थ करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समता जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ।
प्रशम सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं मेरा शंका पूछती हूँ महाराज जी से कि शरीर नाम कर्म तो है, लेकिन शरीर नाम कर्म की 9 कर्म प्रकृतियाँ या फिर 9 कर्म क्या होता है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्येक कर्म का माँ अपना अपना 9 कर्म होता है। शरीर स्वयं में 9 कर्म से बना है, 9 कर्म वर्गणाओं से बना है, पर उन 9 कर्म वर्गणाओं को बनने के लिए या उन 9 कर्म वर्गणाओं को प्राप्त करने के लिए जो उस पूर्व का कारण है उसे 9 कर्म कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो सर्दी खांसी होना ये तो कर्मोदय था, कर्म के असाता वेदनी के साथ था, पर व्यक्ति हमेशा उस असाता वेदनी कर्म को ही दोष देता है। पर असाता वेदनी कर्म उदय में आने के लिए जो जो कारण बने थे, या स्पष्ट कह दे उस व्यक्ति की जो स्वयं की करतूतें थी, वह एक प्रकार से 9 कर्म कहा जाता है। जैसे वह व्यक्ति पहले आइसक्रीम खा के आ गया, फिर आइसक्रीम के बाद तुरंत उसे समय मिल गया तो टाइम पास करने के लिए मूंगफली खाने लग गया। मूंगफली खाने के बाद उसे लगा कि नहीं, अब हमारा पेट गड़बड़ लग रहा है, वो पुनः जाके कोल्ड ड्रिंक पी के आता है ठंडा। तो ऑब्वियस है कि इतना अगर कोई उल्टा सीधा खाएगा तो उसे ये सर्दी खांसी जैसी बीमारी होगी। तो दोष सर्दी खांसी का उन द्रव्यों का नहीं है, अपितु उस कर्म के लिए, मतलब असाता वेदनी कर्म उदय में आने के लिए जो जो पुरुषार्थ उस व्यक्ति ने किया है वह 9 कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। 9 कर्म वर्गणाएं जो शरीर को बना रही है आहार आदि पर्याप्तियों के माध्यम से, वह 9 कर्म वर्गणाएं भिन्न है, और जो प्रत्येक कर्म की 9 कर्म कहा जाता है ये भिन्न है। शब्द बहुत विवेक पूर्वक समझना होगा, क्योंकि कई शब्द आगम में समान होने से कन्फ्यूजन होने की संभावना है। 9 का अर्थ होता है किंचित, ईषद, जो कर्म के लिए निमित्त बन रहे हैं, कर्म के लिए साधकतम कारण बन रहे हैं, उसे किंचित कर्म कहा, जो कि 9 कर्म के रूप में कहा जाता है। शरीर भी साक्षात द्रव्य कर्म नहीं है, पर द्रव्य कर्मों जैसा ही किंचित कर्म है, इसलिए उसे भी 9 कर्म रूप कहा। तो 9 कर्मों से जैसे शरीर बनता है, ऐसे प्रत्येक कर्म के पीछे 9 कर्म है। असाता का दृष्टांत दिया, ऐसे तो अनेकानेक दृष्टांत प्रत्येक कर्मों के समझ में आ सकते हैं। इतना स्पष्ट समझना, 9 कर्म वर्गणाएं भिन्न है और 9 कर्म प्रत्येक कर्म के अलग है। कर्म बंध होने के लिए, कर्म आश्रय होने के लिए जो व्यक्ति, जो जीव हरकत करता है, करतूत करता है, कारण उपस्थित करता है, उन सभी कारणों को आगम में 9 कर्म के रूप में स्वीकार किया। कर्म का साधन है, किंचित कर्म जैसा है वही कारण से ही कर्म कार्य बनता है या कर्म बनते हैं, इसलिए उन्हें 9 कर्म कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रयण जैन बासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बिस्किट क्यों नहीं खाना चाहिए महाराज जी? नमस्ते महाराज। बेटा, जो बाजार में बनने वाला बिस्किट है उसमें जो अनेक पदार्थ होते हैं वह पदार्थ शुद्ध नहीं होते, और शुद्ध नहीं होते से भी हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे उसमें ऐसे द्रव्य मिलाए जाते हैं जो आपके खाने योग्य नहीं है। और कहीं ना कहीं इन पैक फूड का प्रभाव ही आज के बहुत सारे युवा युवती बाल बच्चों के दिमाग पे, पेट पे हो रहा है। भले ही तुम उन अंग्रेजी शब्दों को वर्तमान में समझ नहीं पाओ, पर आप घर के बुजुर्गों से, मम्मी पापा से, मोबाइल के माध्यम से उन प्रत्येक पैक फूड पर, चाहे बिस्किट हो अन्य कोई भी, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जिनसे वो बना है, उनको आप नेट पर खोजें। कई जगह उनके नाम नहीं लिखे पर उनके ई नंबर आदि लिखे हैं, तो वो देखने का प्रयास करें। कई सारे बिस्किटों में, कई सारे ऐसे पैक फूडों में तो नॉनवेज, मतलब साक्षात तिर्यंचों का मांस उसमें डाला जाता है। कई सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, मतलब जिनसे वह पदार्थ, जैसे बिस्किट है तो वो बिस्किट सुरक्षित कैसे रहेगा? घर में बनाई हुई सामग्री तो 2-4 दिन में खराब हो जाती है, पर वह 2-4 दिन नहीं 2-4 महीने तक वह टिकती है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स यानी उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ द्रव्य डाले जाते, तो वो बिल्कुल ही अशुद्ध होते हैं और उनका प्रभाव
प्रभाव हमारे पेट पर, दिलो दिमाग पर, मानसिकता पर आदि आदि होता है। इस कारण से मुख्यतः से बिस्किट जैसे पैक पदार्थ खाने का निषेध हमारे यहाँ किया है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कई सारे इसमें मांस भी होता है, जैसे चॉकलेट्स है, जो आप बहुत सारी चमकीली चॉकलेट्स देखते हो कंपनी की पैक, उसमें तो बिल्कुल मांस का कोटिंग ही होता है। एक द्रव्य है, मैं अभी नाम बता नहीं पा रहा हूँ, पर वह आप नेट पे खोजना, उसको आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि जो उस चॉकलेट पे या जो कैडबरीज आदि आती है उन पे वह एक आंतों से, मतलब गाय के बछड़ों के आंतों से निकाला गया एक द्रव्य उस पर कोट किया जाता है, जिसके माध्यम से उसकी चिकनाई और उसको सुरक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक द्रव्य इन साधनों में, इन वस्तुओं में मिलाए होते हैं, इसलिए अशुद्ध है, अभक्ष्य है, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और फ्यूचर के लिए ये घातक हो सकते हैं, धोखादायक हो सकते हैं, हमें बीमार करने के लिए निमित्त हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से बेटा बिस्किट नहीं खाई जाती। घर में अगर मर्यादा से कोई परिवारजन उनको बना रहा है, क्योंकि घर में भी आजकल बहुत सारे साधन उपलब्ध है, तो घर में बनाई बिस्किट, केक आदि सामग्री खाने में दोष नहीं है। पर पैक फूड जो बाज़ार से बन के आ रहे हैं, कई महीने कई दिन से बनाए हुए, पता नहीं है वहाँ मैदा कैसा प्रयोग में लाया है, पानी छना है कि नहीं छना है, मैदा बहुत बड़ा कहा जाता है कि उसमें इल्लियाँ बहुत जल्दी पड़ती है। तो ये सभी बातें हैं अभक्ष्य होने के कारण से, और बहुत सारे जीवों की हिंसा होने के कारण से उसे नहीं खाया जाता। यही आपके लिए सम्यक समझ। विपिन वज वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्तु महाराज जी। तीनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए मैं वाशिम से विपिन बज एक शंका पूछना चाहता हूँ। महाराज जी, नियम धर्म करने वालों से कुछ पाप होता है, उनको ज़्यादा पाप लगता है कि जो नियम धर्म नहीं करता है उनसे कुछ पाप होता है, उनको ज़्यादा पाप लगता है? पुण्य पाप की व्यवस्था सभी जीवों के लिए एक समान है। चाहे धर्म करने वाला व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले, चाहे पाप करने वाला धर्म ना करने वाला अग्नि में हाथ डाले, दोनों में से किसका हाथ जलेगा और किसका हाथ बचेगा? सीधी सी बात है, जो अविवेक पूर्वक उसमें हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा ही जलेगा। क्योंकि कर्म व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सबके लिए समान है। पर ये जो कहा जाता है कि धर्म करने वाले को या कोई नियम व्रत करने वालों को कम पाप लग रहा है या उसके लिए कम हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं धर्म करने वालों को ज़्यादा लग रहा है, नियम लेके तोड़ने वालों को ज़्यादा लग रहा है, तो ये मात्र कल्पनाएं हैं, कहने का अपना अपना विषय है। हकीकत तो यही है, जो जैसा करेगा उसको वैसा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अंतर इतना है, जो धर्म करता है उसका कहीं न कहीं वह जो पाप रूपी लॉस हुआ है वह धर्म रूपी प्रॉफिट से कॉम्पेंसेट होने की, यानी बराबरी में आने की संभावना है। ये जो आज कहा जाता है कि इससे अच्छा तो तुम नियम लेते ही नहीं, तोड़ रहे हो बार बार, क्या मतलब है, ऐसे तो धर्म ना करना अच्छा है, ये मात्र आज के तथाकथित धर्मात्माओं का पागलपन है। गलती उसी से होती है जो कुछ करने का प्रयास करता है, साइकिल से वही पर गिरता है, लगती उसी है जो चलाने का प्रयास करता है। चलाने का प्रयास अगर नहीं किया तो कभी साइकिल चलाना सीख नहीं पाएंगे, गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। ऐसी ही धर्म के साथ भी हकीकत समझनी होगी। जो कभी कुछ गलती करेगा ही नहीं, चाहे धर्म मार्ग में हो, नियम आदि टूटने के विषय में हो, वह कभी अपने नियमों में दृढ़ हो ही नहीं सकता, और नियमों में दृढ़ नहीं हो पा रहा है तो भविष्य में कभी वह नियम ले नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर माना कि हमें पता है कुछ हमसे गलती हो गई है या हम उतनी शक्ति नहीं रखते ऐसा लग रहा है, पर फिर भी हमें अपने विश्वास, गुरु के विश्वास के साथ धर्म के प्रत्येक क्रियाओं से, नियमों से, व्रतों से आदि जुड़ते हुए उन गलतियों का प्रायश्चित लेते हुए पुनः उपस्थापना करने की आवश्यकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि धर्म करने वाला और अधर्म करने वाला दोनों को पाप लगता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, पर धर्म करने वाला
जो व्यक्ति है कभी न कभी धर्म के निमित्त से एकत्रित किया गया उसका पुण्य उसके पाप को मिटाने के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। जो पाप ही कर रहा है, जो व्रत कर ही नहीं रहा है, नियम ले ही नहीं रहा है, वो तो नियम से नरक निगोद जैसे निम्न स्थानों में दुर्गतियों में जाने ही वाला है। हो सकता है पुण्य करने वाला, नियम तोड़ने वाला एक बार गलती कर दे, दूसरी बार कर दे, तीसरी बार कर दे, पर उससे दिमाग में कम से कम ये तो रहता है कि नहीं मैंने नियम लिया था, मैंने गलती की थी। उसे जो अंतरंग में पीड़ा हो रही है, कभी ना कभी प्रायश्चित के भाव हो रहे हैं, पश्चाताप की भावना हो रही है, तो पश्चाताप प्रायश्चित आदि के माध्यम से भी वह अपने पुनः धर्म में उपस्थापित होते हुए अपने किए गए पापों का प्रक्षालन कर सकता है और वह पुनः अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए धर्म करने वाला उस कॉम्पेंसेटिंग एरर जैसे कहा जाता है, इधर की उधर व्यवस्था जो बनती है पुण्य पाप की, उस कारण से धर्म करके भी गलती करने वाला श्रेष्ठ है, नहीं करने वाला तो कभी ना आज सुधरा है ना आगे सुधरने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से स्वस्ति बज अगले समीक्षण में कल्प करेंगे। मैं वाशिम से स्वस्ति बज। गुरु को कौन सा शिष्य ज़्यादा प्रिय होता है? गुरु को तो अपने सभी शिष्य प्रिय होते हैं, पर फिर भी जो गुरु आज्ञा का सर्वोपरि पालन करता है ऐसा ही शिष्य कहीं न कहीं गुरु के लिए एक विशेष विश्वास का पात्र हो सकता है। क्योंकि शिष्य तो गुरु ने अपना गुरुत्व, अपना संस्कार, अपना मार्गदर्शन देकर सभी को बनाया है, पर आवश्यकता नहीं है सभी शिष्य एक समान ही उस संस्कारों को, उन ज्ञान को, उन सभी बातों को ग्रहण करे। जो गुरु की हर एक बात, हर एक आज्ञा आँख मीच कर मानता है, जो किसी प्रकार से गुरु के साथ तर्क वितर्क नहीं करता, किसी प्रकार से गुरु के आज्ञा का अवहेलना नहीं करता, गुरु की मर्यादा का ध्यान रखता है, भले ही स्वयं कितने ही कष्ट दुख सहन करे, पर फिर भी गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए गुरु की मर्यादा और गुरु के सम्मान का ध्यान रखता है। सही मायने में गुरु कहीं न कहीं उस शिष्य के प्रति विशेष रूप से विश्वास करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक विशेष प्रिय है, क्योंकि जहाँ प्रिय होगा कोई ना कोई अप्रिय होने की संभावना है। प्रिय और शिष्यत्व तो सब में ही देखेंगे, पर विशेष विश्वास का पात्र वही शिष्य होता है जो उस गुरु की आज्ञा का इत्तमभूत रूप यानी शब्दशः अक्षरशः पालन करने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।